अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आमिर जमील। आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल में ईद स्पेशल प्रोग्राम। आज ईद का रोज़ है और छोटी ईद जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बड़ी खुशी और दिलजमी के साथ ईद मना रही है। कोई घरों में जो है पार्टीज़ कर रहा है, कोई ईद की नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कब्रिस्तानों में अपने प्यारों के लिए दुआ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त देखा जाए तो मैं इस वक्त जो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मरीज़ों का जो पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसे उर्फ़ आम में मेंटल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कैपिटल टीवी और उसकी इंतज़ामिया की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक हो। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ प्रोफेसर आयशा रशीद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मैं जो नफ्सियाती अमरीज़ में मुब्तला मरीज़ों का जो हॉस्पिटल है, ये सारे मामलात को देखती हैं, और आज ये ख़ुसूसी तौर पर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ईद सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि वो यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर आकर जो यहाँ पर नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मरीज़ जो हैं, जो सालों से यहाँ पर हैं, उनके साथ भरपूर तरीके से आज ये ईद सेलिब्रेट करेंगी। तो इसी हवाले से हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद का रोज़ है और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से ईद सेलिब्रेट करे, ख़ास तौर पर अपने प्यारों के साथ ईद सेलिब्रेट करे। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, जो नफ्सियाती अमरीज़ के मुब्तला मरीज़ हैं, जो उनके साथ ईद मना रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करती हैं हर साल? सबसे पहले तो मैं कैपिटल टीवी का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो इस मौके पर आए और उन्होंने इस बात की हमारे मरीज़ों का ख्याल किया कि वो ईद के मौके पे उनके साथ भी बातचीत की जाए। ईद जैसे आपको पता है कि एक बड़ा हमारा मजहबी त्यौहार है, बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। तो हम इसको आमतौर पे, चूँकि मेरे ऊपर अस्पताल की भी ज़िम्मेदारी है घर के साथ साथ, तो उसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि अपना सुबह अपने नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सुबह सुबह ही, और फिर हम अस्पताल में एक दफ़ा आ जाते हैं, ताकि यहाँ पे भी मरीज़ों के साथ और एक इज़हार यकजहती किया जाए, उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया जाए और उनके साथ मिल के ईद मनाई जाए। मैडम, आपने कहा कि सुबह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, घरों के कामों से फारिग होकर उसके बाद आप हॉस्पिटल का रुख कर लेती हैं, ताकि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि आप मसीहा हैं और आप मरीज़ों के साथ बेहतर टाइम स्पेंड करते हैं उनको, ताकि एहसास कमतरी का शिकार ना हो सके, उनके साथ प्रॉपर ईद सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन मैडम, मैं यहाँ पर ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर आपकी भी फैमिली है, आपके मियाँ हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, तो वो नहीं कहते कि आप हर ईद पे चली जाती हैं, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराती? क्या बात है, ईद देने की वजह से भाग आती हैं वहाँ से? नहीं, ईदी वो ले लेते हैं, ईदी का ईद लेते हैं। अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह सारे बड़े हैं, बरसरे रोज़गार हैं, तो अब बल्कि मैं उनको कहना शुरू हो गई हूँ कि अब ईदी आप लोगों ने दिया करनी है माँ बाप को, और ईदी लेते हैं। लेकिन नवासी हैं मेरे, और वो आते हैं, पर आमतौर पे फिर भी एक टोकन ऑफ है कि उनको वो कहते हैं ईदी हमने आपसे ज़रूर लेनी है। बात नहीं मैडम, मैं इसकी बात पे आपकी तायद नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। ज़ाहिर है आपके बच्चे चाहे वो बड़े हो गए या उनसे बच्चे हो गए, लेकिन वो ईदी का तकाजा तो ज़रूर करते होंगे। हाँ, ईदी को ऐसे हम देते हैं, जैसे मैं उनको एज ए टोकन ऑफ लव जो है वो उनको कहती हूँ कि चलो आप बड़ों को 5,000 दे देते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको 1,000 दे देती हूँ। तो इस तरह आपको मैडम ये नहीं होता कि बच्चे आपके कहते हैं मामा आप रुक जाएँ, आप जाएँ हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम ज़ाहिर बच्चों ने किए होते हैं, तरतीब दिए होते हैं, तो इस हवाले से आपका कभी दिल नहीं करता कि मैं भी आपके बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करूँ? नहीं, उसमें हमने अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है। घर वालों को पता है कि इसमें मैंने 2-3 घंटे के लिए अस्पताल जाना है। उस टाइम पे वो अपनी कोई एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जो उनसे रिलेटेड होती हैं, कि उनकी अपनी, जैसे मैं बताया कि मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह अब शादीशुदा भी हैं और बरसरे रोज़गार हैं, तो उनकी अपनी भी एक लाइफ है, तो उस टाइम पे वो अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। और मियाँ के कोऑपरेशन के बगैर तो आपको पता है मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, तो वो भी मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं इस तरह के मामलात में। और फिर शाम का सारा टाइम हमारा अपना होता है, उसमें हम जाते हैं, आते हैं, हल्ला गुल्ला होता है। दोपहर के बाद से फिर अपनी सारी फैमिली टाइम शुरू हो जाता है। तो सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है वक़्त के साथ साथ प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट के साथ हो रही हैं। आप प्रॉपरली बच्चों को भी टाइम दे लेती हैं, हॉस्पिटल को भी टाइम दे लेती हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, आपके वालिदैन जो हैं उनकी आप लाडली थी या दूसरे बहन भाई आपके लाडले थे आपके वालिदैन? मैं वैसे सबसे चूँकि बड़ी हूँ, ना सिर्फ अपने वालिदैन के घर में बल्कि पूरे अपने दादकों में सबसे बड़ी थी, तो उससे आप हिसाब, को मैं छोटी थी सबसे? नान को मेरा दरमियान में, तो जो है इसलिए आप हिसाब लगा लें कि लाडली तो फिर मैं होंगी ना। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा ईदी का कैश बांटने की? ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, और हमारा माशाल्लाह बड़ा, जिसको कहते हैं कि सही पंजाबी घर है, बड़ा क्लोज निटेड फैमिली है। तो हमारे कज़न्स का अभी तक, यानी कि हम आगे से, मतलब जैसे मैंने बताया कि आगे से हमारे बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन अभी तक हमारी
जब ईद का सेकंड डे होगा पूरी की पूरी फैमिली मेरे कज़नों समेत चचा चच्चे सारे हम लोग जैसे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, गेट टुगेदर करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। हल्ला गुल्ला सारी जैसे पहले दिन हमने डिवाइड किया होता है कि मेरे सारे ससुराल वाले आ जाते हैं और जो है हम सारे हमारे घर में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते थे। तो एक तरह से पंजाबी में हमारा घर जो है वो समझे ना, पंजाबी में वेड़ा नहीं जिसको कहते हैं, वो वाला घर है। वेड़े में सारे इकट्ठे होते हैं, प्रॉपर तरीके से एक मौज मस्ती करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह जो है हमेशा शुरू से ही, चूँकि ससुराल वाले मेरे सास ससुर मेरे साथ थे, अब अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, अब नहीं रहे, लेकिन हमारा वो कल्चर अभी तक चली जा रहा है। मैडम आप एज ए प्रोफेसर हैं, ठीक है, मुझे बताइएगा आप अम्मा जी की पसंदीदा थी या अब्बा जी की? मेरा ख्याल है कि पसंदीदा में मुझे नहीं कह सकते, मैं हम कहते हैं अपनी वालदा को ये थे कि आप छोटी बहन को ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। हम 3 बहनें और 2 भाई, तो उन्होंने कभी तक आज तक अपने यानी कि लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं रखा। मेरे फादर की मेरा ख्याल है कि एजुकेशनल सपोर्ट फादर मदर की दोनों, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे। तो हमारा एक घराना शुरू से मशहूर है आप पढ़ा लिखा घराना कह सकते हैं। पढ़ा लिखा घराना, तो बल्कि हमारे यहाँ बच्चा फर्स्ट आता था तो उसको कोई ख़ास कदर नहीं होती थी, क्योंकि सारी फर्स्ट आ रहे होते थे। तो हम हंसते थे कि हम किसी और घराने में पैदा होते तो यहाँ पे देंगे बांट रही होती। मतलब आपका घराना फर्स्ट आने का जो है वो सिंबल था? जी, बहुत ज़्यादा। मैं बताया ना कि शुरू से मेरे जो नाना वगैरह हैं वो भी वो सेटलमेंट कमिश्नर थे प्री पार्टीशन, वो उन्होंने उस ज़माने में मैथ्स में किया हुआ था MSc। इसी तरह मेरी मदर के नाना जो थे वो इंग्लिश में MA थे, सोचें आप उस ज़माने में। अच्छा मैडम मुझे बताइएगा, कभी बचपन में आपको डांट पड़ी हो पापा से, अम्मा जान से या अम्मी जान से, या दादी जान से या दादा से, नानी से या नाने से, कभी डांट पड़ी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बचपन डांट के बगैर होता है, लेकिन डांट आपको पता है बड़ों की डांट हमेशा प्यार भरी ही होती है। और ऐसा वाकया जो आपको आज तक याद हो बचपन का? इस तरह के कभी खुदा न खास्ता ऐसी कभी डांटें नहीं पड़ी। हाँ, हम शरारती भी बहुत थे। हमने अपनी बचपन में पतंगें भी उड़ाई हुई हैं, छतें भी फलांगी हुई हैं, तो उन पे हमारे माँ बाप कहते थे कि अभी चोट ना लग जाए। आपको पता है जिस ज़माने में बसंत भी हुआ करती थी और सारा कुछ। मैडम उस वक्त तो डिजिटल दौर नहीं था, अब तो डिजिटल दौर है ना। अब आप कैसा समझती हैं, आपके बच्चे डिजिटलाइज हैं या नॉर्मल हैं, वो पंजाबी कराने वाले हैं? उसमें ये है कि बच्चों पे की तरबियत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये TV और ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बचपन का जो टाइम है उनको डिजिटल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखा। उसका ये फ़ायदा हुआ कि वो एक कॉम्बिनेशन अब बन गई, यानी कि उनमें फ़िज़िकल चीज़ें, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी, और अब थोड़ा डिजिटल भी हैं। लेकिन मतलब आपके बच्चे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और बाकायदा से अपने को अच्छा मैडम आपको कैसे ख्याल आया कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, या किसको देख के आपके ज़हन में आया कि मैंने डॉक्टर ही बनना है? अच्छा देखें, ये किसी को हमारे ज़माने में किसी को देख के ख्याल नहीं आता होता था, ये बुज़ुर्गों की ख्वाहिशात होती थी। ख्वाहिशात को अमल पैरा हुई आप? बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो है बच्चे बुज़ुर्गों की ख्वाहिशात को जो है वो ऑनर करते थे। जैसे मेरी दादी की ये बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी पोती थी जैसे मैंने बताया, और बड़ी अपनी मैं दादी की लाडली भी थी, तो और दादा की भी, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरी चचियाँ 2 डॉक्टर थीं ऑलरेडी हालांकि फैमिली में, और फैमिली में हमारे डॉक्टर्स थे काफ़ी, लेकिन चूँकि मैं थी तो उनको था कि मैं भी अपनी दादी को बहुत मतलब पसंद करती थी, तो जो है तो उनकी ख्वाहिश पे फिर मैंने जो है वो मतलब यानी कि हमारा डिसाइडेड था कि मैंने डॉक्टर बनना है। मैडम आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया था डॉक्टरी का हवाले से? कोई ज़माना है तालिब इल्म में कोई ऐसी याद वो आपको याद रह गई हो आज तक बात कोई, वो भी हमारे नाज़रीन आपसे सुनना चाहेंगे आपकी ज़बान में। मैं बहावलपुर से ग्रेजुएट हूँ, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, और अपने कॉलेज को मैं बहुत ज़्यादा चेरिश करती हूँ। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज की वजह से आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और जो वहाँ के टीचर्स थे हमारे, डॉक्टर मंसूब थे एनाटमी के, सारे ज़माना कहता था कि बड़े सख्त टीचर हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज एक ऐसा था जहाँ स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा टीचर्स का होल्ड था, और बाकायदा उस ज़माने में यूनिफॉर्म्स वगैरह भी होती थी। तो लेकिन डॉक्टर मंसूब के बारे में मैं ये कहूँगी कि जितना उनके बारे में लोग कहते थे ना बहुत सख्त हैं और बाकायदा वो, लेकिन उतने ही अंदर से वो पुरशफ़क़त भी थे, स्टूडेंट्स की हेल्प भी करते थे। स्टूडेंट लाइफ का ज़माना बहुत मुझे याद है, क्योंकि मैं एक बड़ी एक्टिव स्टूडेंट थी। मैंने वहाँ पे ज़हीन और एक्टिव कह सकते हैं, ज़हीन का मुझे शरारती भी कह सकते हैं। ज़हीन का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक्टिव स्टूडेंट ज़रूर थी वहाँ पे। माशाल्लाह मैडम आप भी एक्टिव हैं। तो वहाँ पे कायदियन सोसाइटी हमने बनाई थी, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, उसकी फिर मैं प्रेसिडेंट भी बनी। उस सिलसिले में मुझे जो बातें याद हैं कि बहावलपुर के साथ सारा आपको पता है इलाका है आगे रेगिस्तान का, और वहाँ तो हमें याद है कि हम सख्त दोपहरों में, डेवलपमेंट इलाका है बहुत सारा, अभी भी काफ़ी सारे ऐसी एरिया वहाँ पर मौजूद है, कोई डेवलप नहीं हुए। ये मैं बात कर रही हूँ लेट 86 की, लेकिन बहावलपुर शहर मुझे बहुत पसंद है। जब आप बहावलपुर में एंटर होते थे एक सुकून का एहसास होता था आपको,
उस ज़माने में साइकिल रिक्शे चलते थे, वो बात मुझे आज तक याद है। कोई शोर नहीं होता था, हम इधर ट्रेन टांगा भी चलता था, साइकिल रिक्शे की बात ना करें, टांगे भी चलते थे। हाँ, लेकिन ये कि आप देखें कि हम जब आपको पुल क्रॉस करके भावलपुर में एंटर होते थे, आपको पता लगता था कि आप एक सुकून वाली जगह पे आ गए, क्योंकि कोई नॉइज़ नहीं थी। बड़ा मैं उस ज़माने को चेरिश करती हूँ। और जो और चीज़ें चेरिश करती हूँ कि उस ज़माने में हम जाते थे कि ग्रुप स्टूडेंट्स के ग्रुप बना के फैक्ट्रीज़ के अंदर पैसे मांगने पेशेंट्स के लिए। तो आप देखें कि इतना एफर्ट करते थे, सख्त दोपहरें भावलपुर की। मतलब आप शुरू से सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करती रही। अच्छा मैडम, कैसे ख्याल आया, डॉक्टरी तो आपने चलें कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, कोई स्पेशलाइजेशन कौन सी आपकी है और आपने कोई स्पेशल तालीम डॉक्टरी में कौन सी हासिल की है और किसको देख के ये चीज़ आपने शोबा चॉइस किया है? मैंने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया तो अल्लाह की तरफ से ही जो है वो मेरा ख्याल है कि साइकेट्रिस्ट बनना मेरे नसीब में था, मेरा ख्याल है। उन्हें पागलों को हैंडल करना है तो आप मैं एक सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है, तो आपके मियाँ या आपके बच्चे कहते नहीं आप पागलों के साथ रह के पागल तो नहीं हो जाते? कोई ऐसे कोई नहीं, कोई बातें होती घर में? गुजार पंजाबी आपका घराना है, पंजाबी टच भी होता होगा, पंजाबी बोली भी जाती होगी, तो पंजाबी में कहना पागल तो नहीं हो, कोई ऐसी बात तो नहीं होती? मेरे मियाँ की जो हिस्से ज़राफ़त है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मैं उनको बल्कि कहती हूँ कि जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा, उनके से कुछ मैंने भी सीखी। ये जो कहना है कि पागल तो नहीं हो जाते, तो मैं उनको कहती हूँ, कभी कोई मुझे कह भी देता है ना, मैं कहती हूँ सिर्फ शुरू तो इसी साइकेट्री ने आके ऐसे नहीं किया, तो शुरू तो पागल सी। हाँ, शुरू तो ये इस तरह से सी, ठीक है ना। तो वो उसमें ये है कि दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लगता है कि एक फ़ैसला शुरू से डिसाइड हो गया था, क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया तो मेरी जो पोस्टिंग थी वो मेंटल अस्पताल में हुई थी एज ए मेडिकल ऑफिसर। शुरू से आप मेंटल हॉस्पिटल में और आज भी मेंटल हॉस्पिटल में हैं, लेकिन आप मूवमेंट करते रही हैं, ज़ाहिर मुख्तलिफ आपको जॉब मिलती नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको उस पर ऊपर आप काम करती रही हैं। जो मैंने मूवमेंट्स भी किए हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए किए हैं। यहाँ पे मैंने अपना एज ए मेडिकल ऑफिसर अपना कैरियर का आगाज़ किया यहाँ से। आपका बेस ये था बेसिकली, एचओ वगैरह आपने यहाँ पर एमओ वगैरह की ट्रेनिंग यहाँ से लिया? नहीं, हाउस ऑफिसर एज ए मैं हाउस ऑफिसर सारे में सर्विसेज में रही हूँ, और उसके बाद कुछ अर्सा जो है ऐसे वो प्राइवेट, लेकिन जब मेरी गवर्नमेंट की सिलेक्शन हुई उसके बाद जब मेरी लाहौर की पहली पोस्टिंग थी वो मेंटल हॉस्पिटल की थी। यहाँ पे फिर मैं 6-7 साल जहाँ पे रही, और उस ज़माने में यहाँ पे हम 20 यूनिट पे मेरी ड्यूटी थी। यहाँ पे डॉक्टर आफ्ताब होते थे। डॉक्टर आफ्ताब एक बहुत, मैं कहूँ कि उनका बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में इस साइड पर, क्योंकि वो फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने हमें कहा कि तुम लोग जो है कुछ करो, आगे पढ़ो, और उनके कहने की वजह से मैंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया यहाँ पे पहली दफ़ा, और फिर कहानी आगे शुरू हो गई। फिर डिप्लोमा एडवांस तालीम हासिल। हाँ जी, फिर मैंने उसके बाद डिप्लोमा के बाद अपना डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद MCPS है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन है, उसकी एक डिग्री है MCPS की, और उसके बाद साथ ही मैंने FCPS का एग्ज़ाम दे दिया। ये सारी मेरी ट्रेनिंग न्यू अस्पताल और सर्विसेज से हुई। मैडम, आज ईद का दिन है, छोटी ईद है, मीठी ईद है, और हर बंदे के चेहरे पर खुशी है। आप हॉस्पिटल में बैठी हैं इस वक्त, तो हॉस्पिटल में आपकी आज की एक्टिविटी क्या होगी और आपके इन फ्यूचर्स गोल्स क्या हैं पेशेंट्स के लिए? जो पेशेंट बेचारे सालों से मैं देख रहा हूँ बेचारे यहाँ पर, उनके कोई पीछे आता नहीं को लेने के लिए, तो इस हवाले से मैं आपका पैगाम भी ज़रूर इसमें ऐड करूँगा कि आप पैगाम भी दीजिएगा। जो बेचारे ज़हनी मरीज़ हैं वो ठीक हो गए, लेकिन उनकी फैमिली वाले आ नहीं लेने के लिए, तो फिर आप उनकी सारी कफ़ालत करती है, गवर्नमेंट उनकी कफ़ालत करती है, और उस सिलसिले में क्या आपकी एक्टिविटी होंगी और आप इसको किस तरीके से परफॉर्म आज करेंगे आज ईद के दिन? आज हमारा यही है कि आज हम सारे वार्ड टू वार्ड जाएंगे, सारे पेशेंट को मिलेंगे। कुछ हमारा ये इरादा है, ये भी देंगे, ईदिया भी देंगे। कुछ हमारा इरादा है कि हम जहाँ पे कोई केक वगैरह काटें पेशेंट्स के साथ मिलके, और जैसा माहौल बनाएंगे और उनको एहसास कमतरी का शिकार ना हो वो पेशेंट जो हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जैसे हमारा कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी सिंगिंग बड़ी अच्छी है, कुछ उनसे गाने। नो डाउट, ये तो मैं भी गर्विदा हूँ इस बात का कि वाकई बहुत स्पीकिंग भी उनकी अच्छी है, वो तकरीरें बड़ी अच्छी करते हैं, गाने बड़े अच्छे गाते हैं, पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, और सिलाई कढ़ाई का बड़ा अच्छा काम है, और बहुत अच्छा है कि आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर बड़ा अच्छा बनाया हुआ है जिसमें उनको काम सिखाया जा रहा है साथ। तो हाँ, तो उसमें यही है कि आज उनको साथ जाके उनसे फिर बातें वगैरह करेंगे, कुछ उनसे बैठेंगे, कुछ उनके ख्यालात सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। मैं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है यहाँ पे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और जो है मेरा ख्याल है जितना बड़ा यहाँ पे रेजिडेंशियल पेशेंट है, 8,1510 बेडेड अस्पताल है रेजिडेंशियल केयर का, और उनका सारा खाना पीना हर चीज़ सारा खर्चा ऊपर से, मैं कहती हूँ जिसको हम कहते हैं ना सुई से लेके तो पहाड़ तक वाली चीज़ें भी जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही। और इस तरह के जो बाकी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ये कुछ हमारे बहुत कुछ अच्छे डोनर्स भी हैं, वो भी हमें हेल्प करते रहते हैं कि वो आएँ और डोनेशन दें। कुछ हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज पैरामेडिकल खुद भी मिलके
पेशेंट्स किस तरह की कम्युनिटी एक्टिविटीज़ नर्सेज पैरामेडिक वो मिलकर डोनेशन इकट्ठा करती हैं और उनकी फलाह के लिए इस्तेमाल की जाती वो भी करते रहते हैं। तो मिल के यहाँ पे कोशिश तो ये की जाती है मैक्सिमम के घर जैसा माहौल इनको मिल सके, ताकि जो लोग अपने प्यारों से दूर हैं उनको भी, उनकी भी ईद एक अच्छी तरह से गुजर सके। है। अच्छा मैडम, इस ईद पे कोई पैगाम देना चाहें? आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, पेशेंट के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को छोड़कर। तो हर फैमिली की फैमिली होती है, वो कोशिश होती है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन आप पेशेंट को अपनी फैमिली समझते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। पैगाम हमारे नाज़रीन आपकी ज़बानी सुनना चाह रहे हैं। देखिए, पैगाम मैं यही दूंगी कि जो जहनी मरीज़ हैं इनसे डरे ना, पहली बात है। लोग मैंने देखा डरते बहुत हैं। मैं अक्सर जब भी कभी जाती हूँ आउटडोर्स वगैरह में भी, तो लोग पीछे पीछे खा रहे होते हैं इनको। मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, ये मरीज़ हैं और ये इंसान है। और दूसरी क्या कि डरने की तो इनसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कल परसों हमेशा हर फोरम पे कहती हूँ कि जो हमारी जेलें भरी हुई हैं, जिन पे 402 के मुकदमे हैं, उनको अगर आप हिसाब लगाएं तो उनमें 1% भी ऐसे लोग नहीं जिनको ज़हन का मसला है। तो इससे क्या बात साबित हुई कि वो जो कत्ल किए हैं, वो जो सारे मुकदमे हैं, वो जो लड़ाई झगड़े हैं, वो कौन कर रहे हैं? वो तो नॉर्मल लोग कर रहे हैं। तो नॉर्मल लोगों से डरना चाहिए कि ज़हनी मरीज़ वालों से। मैडम ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में नफसियाती पेशेंट्स की तादाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ख़ास तौर पर हम देखें जो माहौल इस वक्त देख रहे हैं हम, डिप्रेशन का माहौल है, फास्ट ट्रैक पे दुनिया जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे आपको मसाइल फेस करने हैं। आपके पास जी मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से भी कोई हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहें आप प्लीज़, इस ईद के पुरमसरत मौके पर? हाँ, देखिए, मैं नाज़रीन को ये कहूँगी कि हालात और वाक़या चाहे जो मर्ज़ी भी हो, उम्मीद को कभी हाथ से ना छोड़ें। क्योंकि देखिए, हालात वाक़या था, बिजली के बिल ऊपर वार, उसके अलावा आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी और बेशुमार मसाइल, स्कूलों की फ़ीसें महंगी हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। तो ऐसे लोगों को ज़ाहिर इस वक्त हर बंदा तकरीबन डिप्रेशन का शिकार है। तो ऐसे लोगों को स्पेशल को पैगाम आपकी तरफ? स्पेशल पैगाम मैं देना चाहती हूँ दूसरी कि एक तो उम्मीद ना छोड़ें बिल्कुल भी। देखिए, हमेशा उम्मीद एक वाहद चीज़ है जो आपको हमेशा आगे लेके जाती है। देखिए, वॉर्स हमेशा आई, 65 की आई, 71 में आई, फिर वो बीच में हमारी कारगिल की शुरू हुई, हमारे बाकी जगहों पे वहाँ कैसे लोग आगे गए। रेजिलियंस कैसे डेवलप होता है? रेजिलियंस उम्मीद से डेवलप होता है। जब आपको उम्मीद होती है कि नहीं, हालात हम बदल सकते हैं। दूसरा ये कि देखिए, मिलजुल के रहें। मैंने देखा लोग मिलजुल के नहीं रहते। ठीक है, पहले ज़माने में होता था कि लोग 2 रोटियां खाते थे तो तीसरी साथ वाले हमसाये को दे देते थे। घर में खाने सालन पकते थे, मैंने अपने बचपन देखा है, साथ वाले हमसाये को एक प्याली सालन की ज़रूर जाती थी। ठीक है ना? तो कई ऐसा बहुत, इससे ये क्या तरीका था? ये तरीका था कि अगर आपके सब पास सालन बच रहा है तो साथ वाले हमसाये के नहीं भी खाना पक रहा तो उसको वो प्याली मिल जाती थी। ठीक है, बहुत सारे अभी मैं देखती हूँ कि अब हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं जो लोग दे सकते हैं, लेकिन वो साथ वालों के घर भेजते हैं, कहते हैं कि इन्हों की ज़रूरत होएगी। मतलब इस तरह का हमारा एटीट्यूड आ गया। अगर ये हम एटीट्यूड अपना चेंज कर लें, हम अपने वही पुराने एटीट्यूड्स पे जाएँ कि बच भी रहा है तो लेकिन उन लोगों को हमने भेजना है, किसी को 2-4 हमसायों को। मुझे अभी भी अपना बचपन याद है, कड़ी पकती थी तो पूरे मोहल्ले में जाती थी, साग बनता था तो जाता था। तो अगर ये हम अपनी रवायात को थोड़ा सा कायम कर लें, उससे आपके सेंस ऑफ इंटीग्रेशन होगी कि यार ये भी मेरा बंदा है। मेरा बचपन मुझे याद है कि हम अपने हमसायों के घर फ्रीली जाते थे, बल्कि अपने घर से ज़्यादा उनकी छतों पे रहते थे। तो कोई हमारे पेरेंट्स को ये नहीं होता था कि यार मेरे बच्चे की हिफाजत का कोई मसला है। तो वो जो सेंस ऑफ इंटीग्रेशन हमारी ख़त्म होती जा रही है ना, हम दूसरे को, साथ वाले हमसाये के बच्चे को अपना नहीं समझते। ठीक है, उसको अगर हम दोबारा से अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, दूसरे बंदे को भी अपना बंदा समझें, तो मेरा ख्याल है कि हम इस सारी होपलेसनेस वाली सिचुएशन से निकल सकते हैं। ठीक है, अभी भी देखें जब वॉर्स होती हैं तो क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, जब वो किसी का घर टूटता है तो वो साथ वाले घर उसको अपनी घर छत दे देते हैं। तो जब हम अच्छे हालात में रह रहे हैं तब हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ लाएँ दोबारा से अपने माशरे में, अपने बच्चों के अंदर लाएँ कि यार वो बच्चा, वो हम क्या कहते हैं कि उस बच्चे ने तुम्हें मारा नहीं, तू भी 2 मार किया। आप देखें आजकल का पेरेंट क्या सब्र दे रहा है, वो समझता है कि नहीं, हाँ ये बच्चे की वीकनेस है, नहीं सब्र नहीं रहा लोगों में, सब्र नहीं रहा। और लोग समझते हैं कि जो किसी को रायत देना या किसी को माफ़ कर देना वीकनेस है। ये बात नहीं है, किसी को माफ़ देना करना ही तो असल में ताकत है, बहादुरी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर आयशा रशीद मौजूद थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने बड़े अच्छे पैगाम दिए। वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को छोड़कर इस वक्त भरपूर तरीके से जो नफसियाती अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनके साथ ईद सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक वक्फे के बाद हम दोबारा फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां आमिर जमील। इस वक्त हम मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जैसा कि आज ईद का स्पेशल डे है और छोटी ईद जिसे मीठी ईद का भी नाम दिया है, और सवैयाँ ना हो तो ईद फीकी होती है। इस वक्त मेरे साथ जो पेशेंट है, जो यहाँ पर ज़ेरे इलाज है, उनसे हम पूछते हैं उनका नाम क्या है, वो
कौन सी यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उनको कब से इलाज हो और कैसे हो रहा है। जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है। सुहेब। सुहेब भाई क्या करते हैं आप। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी मिल है उकाड़ा में। अच्छा उकाड़ा में मिल है, कौन सी मिल है आपकी। उकाड़ा राइस मिल। उकाड़ा राइस मिल, तो वहाँ पर चावल तैयार करते हैं या खाते हैं खाली। चावल वो छिलका उतारते हैं उसका। अच्छा छिलका उतारते हैं सिर्फ, उसको साफ करके पैक करके फिर बाहर भेजते हैं। ऐसे ही ऐसे। तो क्या आपके साथ हुआ कि आपको हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ा। बस नींद नहीं आती थी, इस वजह घर वालों ने कहा कि इसके दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा, इसको नींद का इलाज करवाना पड़ेगा, तो दाइयाँ भेज दी। तो अब दिमाग का इलाज हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, अच्छी तरह हो रहा तो आज ईद कैसे मना रहे हैं, क्या प्लान है आपका। है। ईद बस खुशियों में मना रहे हैं। क्या कौन सी खुशी है, कुछ यादें पुरानी यादें भी आती हैं आपको। पुरानी यादें, बस दोस्तों के साथ ईद गुजारना बड़ा अच्छा लगता था। अब ये भी दोस्त हैं हमारे, इनके साथ ईद में गुजारना वाकई। यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है। वैस भाई हैं। क्या करते हैं वैस भाई। वैस भाई के साथ हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और सारी गेम खेलते हैं। तो इसके अलावा और क्या आपकी एक्टिविटी हैं, कोई आपको कोई पेंटिंग कर लेते हैं, कोई कौन सी आपकी ऐसी खसूसियत है जो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। इधर मैंने ना पहले तो मैं स्टूडेंट था, FSC में पढ़ता था, तो अब मैं यहाँ जब आया ना तो यहाँ पे आके मैंने पेंटिंग सीखी। तो पेंटिंग ये बनाने में मैंने एक बनाई पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मतलब। वो हलीम खान मुशीर था उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का, तो वो आया हमें मिलने के लिए, वो 10,000 रुपये की ख़रीद के ले गया। तो मुझे अगर आप सेलिब्रिटीज़ हैं, आपकी पेंटिंग्स बिक रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा पेंटर हूँ मैं। अच्छा मुझे बताएं, आप पेंटिंग्स बना लेते हैं, कभी आपके जहन में ख्याल नहीं है कि मेरी कोई फ्रेंड, आपकी फ्रेंड या फ्रेंड कोई थी आपकी, कोई फ्रेंड ऐसे ही ऐसे। उसकी पेंटिंग बनाई है। नहीं वो नहीं बना सका, वो दिल में बना के रखी है। बस ऐसे ही। कैसे बनाई है दिल में ही बनी है। याद आती है उसकी। याद भी आती है, माँ बाप की आती है। माँ बाप की भी आती तो आपके माँ बाप को क्या पैगाम देंगे आज ईद किस मौका पर अपने माँ है। बाप। मैं अपने माँ बाप को कहूँगा कि वो आ जाएं और मुझे आगे ले जाएं जल्द से जल्द, और जजों और कचहरियों के चक्रों में ना पड़े और मुझे ले जाएं। आप जाना चाहते हैं घर में ईद करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ, ठीक है। और आप जो है आपकी तालीम क्या थी। FSC 3rd ईयर में फेल हो गया था। क्यों फेल हो, ध्यान कहीं और था। बस ऐसे ही देनी, मैं परेशानी में मुब्तला हो गया। किस किस्म की परेशानी होती थी आपको। बस वो MD का प्रेशर होता था, MD काम नहीं सही करता था, तो उस वजह से उसके परेशानी में रहता था। आपकी वो मिल का जो MD काम नहीं सही करता था तो आप परेशान रहते थे। सही बात। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा, आप वो कोई पैगाम देना चाहें इस ईद के मौका पर अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को जो आपके प्यारे हैं, और हॉस्पिटल वालों को क्या कहेंगे, हॉस्पिटल कैसा आपको देख रहा है। हॉस्पिटल वालों को सारों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। उन्होंने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ने उनको उनका अजर अता फरमाया। ईद की सूरत में वो खुशी उनको गुजारने का मौका मिले, उनको अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और ये खुशियाँ उनके लिए हमेशा ज़िंदा सलामत रहें। और इसी तरह माँ बाप भी मेरों के लिए यही दुआ है, तो वो भी मुझे जो ना वो मुझे ऐसे ही लगते हैं जैसे मैं हॉस्पिटल वाले हैं हमारे। आपको सबसे ज़्यादा पेंटिंग कौन सी प्यारी थी। वही मैं हलीम शाह खान मुशीर को जो बेची थी ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की, वो मैंने बहुत मेहनत से सीखी थी। अच्छा किससे सीख रहे, आपका उस्ताद है यहाँ पर। हमारा सर था ना, हमारा सर था अरमान साहब, हमारे सर थे, वो हमें सिखाते थे बकायदा। बिल्कुल। मैं जो इस यहाँ पर पेशेंट था, उनकी जो यहाँ पर डॉक्टर हैं जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं उनके पास। अच्छा मैडम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप ईद वाले रोज़ भी यहाँ पर मरीजों की खिदमत करती हुई दिखाई दे रही हैं। ज़ाहिर अपने बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनको छोड़ने के बाद आप सारा यहाँ पर देख रही हैं। तो ये पेशेंट है काफ़ी लाइक है, और इसको कोई लॉस हुआ है या इसको ज़हनी डिस्टर्ब हुआ है, और यहाँ पर ये पेंटर है, बहुत अच्छा पेंटर, और इसकी पेंटिंग्स बिक रही हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने वक्त में से हमारे मरीज़ों के लिए वक्त निकाला। मेरा नाम अकीला अमरीन है और मैं प्रिंसिपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारे इन पेशेंट्स के लिए आज का दिन, सबसे पहला जो आपका सवाल था कि हम अपनी फैमिली को छोड़ के अपने पेशेंट्स के साथ यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि ये हमारे जो पेशेंट्स हैं ये हमारे लिए पेशेंट्स नहीं, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। और हम हर साल जो ईद की खुशियाँ हैं वो हम प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले अपने मरीज़ों के साथ हम गुजारें और उसके बाद अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें। तो इसी सिलसिले में हम मॉर्निंग पे अपने पेशेंट्स के लिए ये हमने फंक्शन अरेंज किया है ताकि वो ख़ुद को अकेला महसूस ना करे। आप समझते हैं कि हमारे पास कितने सालों से ये जो हमारे पेशेंट्स हैं घर नहीं जाते, ईद की खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो हम सब यहाँ मौजूद होकर इनको ये एहसास दिला रहे हैं कि ये
इस तरह के इवेंट्स में भी अकेले नहीं हैं। हम इनका जहाँ ज़हनी तरीक़ा इलाज में इनकी हेल्प करते हैं, वैसे ही हर त्यौहार, हर मौके के ऊपर भी हम इनके साथ खड़े होते हैं। अब ये जो हमारे मेंबर हैं, इनकी पेंटिंग की स्किल जो बहुत अच्छी है, तो उसका हमारा सिलसिला यहाँ पे इसी तरह से चल रहा है। जो पेशेंट स्टेबल हो जाता है उसको हम डिफरेंट स्किल्स में सिखाने में उनकी हेल्प करते हैं। हमारे आर्ट टीचर हैं, इसी तरह से जो हमारी फ़ीमेल पेशेंट्स हैं उनके लिए और डिफरेंट तरह की स्किल्स हैं, वो उनको सिखाती हैं। और फिर जो इनकी बनाई हुई तस्वीरें या आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग्स हैं, उनकी हम एग्जीबिशन भी करते हैं ताकि बाहर के लोग इनकी बनाई हुई चीज़ों को ख़रीद सकें। और इसके पीछे बिहाइंड पर्पज़ ये है कि जब ये पेशेंट यहाँ से अपने घर जाए तो ये इंडिपेंडेंट भी हो सके, ये अपने उस आर्ट को, अपनी उस स्किल को यूज़ कर सकता है, अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकता है। यहाँ पर पेशेंट के साथ जो डॉक्टर्स हैं, जो अपने फैमिलीज़ को छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ बाकायदा से यहाँ पर सेलिब्रेट कर। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। आज ईद का रोज़ है और आपका नाम क्या है और आपका क्या मसला है? मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन जाफरी है। तो आप कब से यहाँ पर दाखिला हैं, कब से आपका इलाज हो रहा है? जब से शुरू से हूँ, जिस दिन आया हूँ इस मेंटल हॉस्पिटल में। तो क्या हुआ था आपको? क्या 10 हुआ? साल हो गए, 10 साल हो गए। ये जी घर वालों ने कहा कि आपको शादी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, कराची लेके जा रहे हैं। उन्होंने मुझे इधर दाखिल कर दिया। अच्छा, शादी पे लेके जा रहे तो आपको इधर दाखिल कर दिया? आपकी मर्जी की शादी तो नहीं? मेरी शादी नहीं, वैसे कोई खुशी है, रिश्तेदारों की शादी है, वो शादी पे लेके जा रहे हैं आपको, तो मुझे इधर दाखिल करके चले। पुरानी शादी में दूल्हा दिवाने वाला साहब तो नहीं करने लगे? नहीं, हम नहीं करने लगे, वो करने लगे थे। उन्होंने करके आपको दाखिल करवा दिया? दाखिल करवा दिया उन्होंने इधर। तो फिर आज ईद कैसे मना रहे हैं यहाँ पर? ईद हम ऐसे मना रहे हैं कि ईद की खुशी है, सब ईद के दिन नए कपड़े पहनेंगे, ठीक है, और नहा धो के शेवें करवा के जैसे मरीज करते हैं सारे इधर के मेंटल। आपका ख्याल रखते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर, आपका ख्याल रखते हैं? अच्छा, मुझे बताइए, आपको जो है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है अपनी लाइफ में? क्या गुनगुनाना पसंद है, गाना गाना पसंद है, तकरीर करना पसंद है, क्या पसंद है आपको? गाना गाना पसंद है। कौन सा गाना गाना पसंद कोई भी इंडिया का आप कह दें सुना देंगे। चले कोई नसीबुल आल का कह दे, वो भी चले नसीबो लाल का को सुनाए। कौन सा सबसे अच्छा गाना सुनाए? अच्छा गाना। आज ईद का मौका है, खुशी भी है, सुनाए। लिखना जानती मैं जो ने माणी, हाय दिल तख्ती पर लिखती तेरा नाम मेहरबान। लिखना जानती मैं जो ने माणी, हाय दिल तख्ती पर लिखती तेरा नाम मेहरबान। फिर दिल का तावीज़ बनाकर गले में पहने फिरती सुबह शाम मेहरबान, तेरा नाम मेहरबान हो, तेरा नाम मेहरबान हो। वाह 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 वाह। आगे भी है। अच्छा, मुझे बताए को मिली नगमा आता है आपको? दिल्ली नगमा नहीं, यही गाना आप पूरा सुने। चलें सुनाए। पढ़ न जानती तो पढ़ लेती इश्क किताब में सारी, करके याद में एक वर का फिरती मारी मारी। प्यार तेरे में होके कमली, हाय प्यार तेरे में होके कमली, हाय गली गली तुझे करती बदनाम मेहरबान। अच्छा, मुझे बताएं, कभी आपको याद आती हो, आपका कोई प्यार हो बचपन का, या कोई बड़े हो जब हुए हैं आप? मुझे अपने बेटे से प्यार है तो बेटे के लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगे, कोई गाना गाएंगे? सुनाए गाना। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया था तुमने मुझे, लोग कहते हैं तू बन के हमदर्द, मेरा हमसाया तू मेरी जिंदगी में आया था। भूल के भी ना भुला पाऊं मैं तुझे हमदम, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। वेरी गुड। मुझे बताइएगा, आज ईद का मौका है, आज इस मुनासबत से कोई गाना आपने तैयार किया है जो अपने साथियों दोस्तों को, अपनी डॉक्टर साहबा को सुनाएंगे? क्या गाना सुनाएंगे आज की ईद की मुनासबत से? क्या ईद की मुनासबत से? जी बिल्कुल। एकदम। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इंडिया के गाने आते हैं,
और वो जो कवाली होती हैं वो आती हैं, नोहा खानी तो आती आपको पसंद है, आज ईद का मौका है, खुशी का मौका, कुछ सुना दे। है। ठीक है सुना देता हूँ। सुन मौजज़े अली दे, सोचां दे विच ना पै तूं, मुनकिर ना बन अली दा, जो लेना मैं तो ले तूं। रब दा ए वसीला मुर्शिद बाला टलिए, मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली। मैं मलंग हाँ या अली दा, मेरा पीर या अली, मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली। मैं मलंग हाँ या अली दा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, वेरी गुड, ज़बरदस्त, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, यकीन करें आप छा गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कोई आपको अपने दिल से कोई निकलती हो, दिल से जो पसंद हो, अंदर से दिल की आवाज़, वो सुनाए कोई। तो मैं फड़ाएं फिर सुनाता हूँ। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए, मौज उठे सागर में ऐसे जैसे कदम उठाए, रब ने जाने किस मिट्टी से उसके अंग बनाए, बिन देखे ये हाल हुआ, देखूं तो क्या हो जाए। बोली सी सूरत, वेरी गुड वेरी गुड। जी मैडम, आपका पेशेंट तो बहुत टैलेंटेड है और उसने सबको छोड़ दिया पीछे। आज इसका फुल मुसरत मौका है, आप अपने पेशेंट के साथ, अपनी फैमिली को छोड़कर पेशेंट के साथ ईद सेलिब्रेट करिए, तो कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा नियाज़ी हूँ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। आज का दिन सबसे पहले तो थैंक यू कि आप टाइम निकाल के अपने कीमती दिन में से हमारे पास लाए इन लोगों की कवरेज के लिए। ये लोग हम इनके साथ पिछले कई सालों से रहते हैं, ये हमारे रेजिडेंट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जितना हम अपने घर वालों के लिए ईद की तकरीबात के लिए कोशिशें करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम इनके साथ टाइम गुजारें और उनको खुश रख सकें। मैडम, कभी पेशेंट आपके साथ डिमांड्स नहीं करते कि हमारे वालिदैन को या हमारी फैमिलीज़ को, रिश्तेदारों को मिलवाया जाए? मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग पीछे नहीं आते हैं लोगों के, ये बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और अजीब सा आप ज़ाहिर ऐसे पेशेंट को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, इनको प्रॉपर आप ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे मौका पर आपको पैगाम देना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहिए ऐसे लोगों को जिनके पेशेंट यहाँ पर मौजूद, लेकिन वो लोग आते नहीं हैं। अच्छा, जहाँ तक तो हमारे इदारे का ताल्लुक है, हमारे स्टाफ का ताल्लुक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके अंदर ये एहसास कमतरी पैदा ना हो, हम हर लिहाज से उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो फैमिली का मकाम होता है, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ये याद करते हैं। स्पेशली जब ईद का मौका आता है तो इनको बहुत याद आता है कि वो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ ईद गुजार नहीं रहे। तो मेरा फैमिलीज़ के लिए यही पैगाम है कि हमारे बहुत सारे रेजिडेंट्स काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, बल्कि जितना मुमकिन था, पॉसिबल था, उनकी बीमारी को देखते हुए उनका इलाज हो चुका है। तो काइंडली इनको आके मिला करें, इनको घर लेके जाएं। अगर घर नहीं ले जा सकते कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आके इनको मिलें तो सही। आज बिल्कुल छोटी ईद और मीठी ईद की बाकायदा से यहाँ पर नफ्सियाती मरीज़ों का जो इलाज करने वाला अदारा है, वहाँ पर सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर पेशेंट हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं और उनसे उनकी आबिती भी सुने, उनके से मुख्तलिफ जो एक्टिविटी जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, या उनका जिस तरीके से इलाज मुआल जा रहा है, तो उस हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो आज माहौल खुशी का है और इस खुशी के माहौल में हम मज़ीद भी जो पेशेंट हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आपका क्या नाम है? राना मोहम्मद ताहिर खान। राना साहब, और राना जी मैंने माफ़ करना, नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए राना साहब, आप आज ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक वगैरह खाया है हमने, और इसके अलावा इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो दिन दिया है तो सब्र के साथ, शुक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ क्या मसला हुआ था कि आपको हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ा? नहीं, मैं अपनी मेंटल रिकवरी के लिए नहीं आया, मैं अपनी आया हूँ सेहत के लिए आया हूँ मैं, यानी कि मेंटल फिजिक और हेल्थ के लिए थेरेपी, मेंटल हेल्थ थेरेपी के लिए आया। थेरेपी के लिए? जी, थेरेपी के लिए। तो क्या हुआ था आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि मैं एज ए लॉयर काम कर रहा हूँ,
अच्छा वकील हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। LLB किया हुआ है आपने? तो केस लड़ा था, उसकी वजह से कोई आपको कोई जरूरत? ऐसा मसला नहीं, मुझे कोई ट्रॉमा या इस तरह के मामला नहीं है। मैं आपको बताया सिर्फ मेंटल हेल्थ एंड फिजिक के लिए। तो आपको कोई स्पेशल यहाँ पर इस हॉस्पिटल में कोई स्पेशल एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो रोज़ाना का, तो क्या चीज़ है आपकी? मैं वॉक करता हूँ, जिम करता हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको अडॉप्ट। कोई शायरी, कोई तकरीर, कोई इस तरह की पोइट्री करता हूँ जी। पोइट्री जो आपको सबसे पसंद है, दिल से आपने जो लिखी है, जो दिल से जो आप समझते हैं, वो आप पोइट्री सुनाएंगे हमें, हमारे नाज़रीन को सुनाएं। सुना देता हूँ। मेरी अबाई तलवारों के दस्ते बेच डाले हैं, बहुत महंगे थे जो हीरे वो सस्ते बेच डाले हैं। उठा डाला है मेरे दरियाओं का पानी भी ठेके पर, थे कभी उन पे बरसते बादल बेच डाले हैं। भरे घर के लिए मुश्किल थी फाकों की खरीदारी, बिलाखिर बाप ने बच्चों के बस्ते बेच डाले हैं। बिलाखिर बाप ने बच्चों के बस्ते बेच डाले। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइएगा, इस ईद के मुनासबत से, इस ईद के माहौल पर कोई आपके ज़हन में कोई ऐसी शायरी आती हो, वो हमारे नाज़रीन सुनना चाहें आपसे? ईद के हवाले से ईद के हवाले से नहीं, ये नहीं है। कोई और चलें, कोई और इसके अलावा कोई जो आपको सबसे ज़्यादा गज़ल पसंद हो, कोई नज़म या कोई ऐसी चीज़ पसंद हो शायरी में, फ़नी शायरी हो, कोई फ़नी शायरी भी आपका शौक़ है? फ़नी शायरी जो मज़ाहिया, फनी शायरी नहीं है। चलें जो सिंपल, जो भी आप बेहतर समझते हैं सुनाएं हमको इस पे। सिंपल शायरी सुनाऊंगा? सिंपल सुना दें। ठीक, मैं सुनाता हूँ आपको। आशिकी वाली भी सुना दें। चलो मैं आपको गज़ल सुना देता हूँ, फिर आप सुनाएं। कह रहे हैं तो मैं सुना दूँ। मुझे अपने एहसास से छूकर संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो। ना तुम्हें होश रहे ना मुझे होश रहे, मुझ में ऐसे चलो और मुझे थल कर दो। जैसे रोज़ शाम को सहराओं में हवा चलती है, मुझ में ऐसे चलो और मुझे छल कर दो। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये आपकी अपनी ज़ाती शायरी है या आपने अडोप्ट की हुई है? अडॉप्ट की हुई है? जी, तो जी। आप फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हैं? जब जहाँ पे ज़ाहिर ठीक होके जाएंगे तो क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में, घर जाकर क्या करना चाहेंगे? मेरी प्रैक्टिस है लंदन की, मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब लंदन प्रैक्टिस करना आप बैरिस्टर हैं या नहीं, मैं करना चाह रहा हूँ। करना चाह रहे हैं? करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके मैं करूँ, ये सोच रहा हूँ। अच्छा वहाँ पर जाके आप करना है। तो यहाँ पर आप सिविल कोर्ट के वकील थे या आप उसके सेशन कोर्ट के वकील थे, क्या हाई कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट थे, किसके वकील? नहीं, लोअर कोर्ट का। अच्छा लोअर कोर्ट के थे आप। दीवानी केस और वो इस तरह के मामला देखते थे? फौजदारी मामला देखते थे? जी, जी। फौजदारी में आपकी काफ़ी ग्रिप होगी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसा केस आपको याद हो जो आपने लड़ा हो और उसको विन किया हो, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? काफ़ी चीटर्स हैं, मतलब कि लोग इंसाफ मिलता है अदालतों में, जब लोग इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो इंसाफ के लिए जब लॉयर, हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जो लॉयर होते हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं, तो हम साफ इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं कि गलती ना हो जाए, कुताही ना हो जाए, किसी किस्म की किसी का दिल ना टूटे और उनको कम से कम पैसों में कम से कम उनके खर्चात आएँ और उन्हें इंसाफ मिले और सही दहलीज तक उनके पहुँच जाए। अच्छा आप यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं, दाखिल आपका थेरेपी हो रही है, तो आपका कोई दोस्त भी तो होगा ना आज जिसके साथ सेलिब्रेट करेंगे आप ईद को? कौन है दोस्त आपका? काफ़ी दोस्त है मेरा। अच्छा अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को पैगाम देना चाहिए इस ईद के मौका पर? जी जी, बताएं। बहुत बहुत ईद मुबारक है आपको, आपको मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप जल्दी से आ जाएं और ईद बस घर मिल जाएगा। बिल्कुल जी, जल्दी से आएँ और इनको ले जाएं। कैपिटल टीवी भी आपसे ये दरख्वास्त करता है कि ये जो पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, खुदारा इनके वालिदैन अगर रिश्तेदार या बहन भाई वो आएँ और इनको ले जाएँ ताकि अपनी फैमिली के साथ आइंदा ईदें जो है मना सकें। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें वक्त दिया। आज ईद का मौका है, ईद खुशी का दिन है, छोटी ईद मीठी ईद है। आप भी अपनी फैमिली को छोड़कर हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रही हैं और फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है बच्चों को, फैमिली को छोड़ कर यहाँ पर पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करना? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहम है और मेरा ये मानना है कि ये जो मरीज़ हैं यहाँ पर, ये अपने घर वालों से दूर बैठे हुए हैं और इनको इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, क्योंकि घर पे डेफ़िनेटली हम घर पे भी आवर्स देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि दिन में कुछ घंटे हम इनके लिए निकालें और इनकी ईद जो है उसको यादगार बनाएं। जी बिल्कुल, इसको यादगार बनाया जाए, लेकिन मैडम ज़ाहिर है आपकी फैमिली में भी तकाजा करते होंगे कि आप आज ईद हमारे साथ करें, मीठी सेवइयाँ सारा कुछ पूरा सेलिब्रेट करें, तो वो क्या होता है इस तरह के मौके पे, कैसे आपके जज्बात होते हैं?
उसमें यही है कि हम एक्चुअली तो बहुत सालों से, जैसे आई एम वर्किंग हेयर सिंस 10 years, तो हमने वो घर वालों को उस तरह से भी ट्रेन किया हुआ है और उनको ये बताया हुआ है, बच्चों के अंदर ये एम्पैथी हमने डेवलप की हुई है कि आपके पास तो हम वापस आ जाएंगे 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद, लेकिन उनके पास कोई भी घर वाला मौजूद नहीं है। इसलिए बच्चों के अंदर भी हमने इस चीज़ को, इस जज्बे को उजागर किया हुआ है। बल्कि वही अभी डॉक्टर मुनज़्ज़ा भी ये कह रही थी कि हम लोग, हमारे बच्चे इवन चाहते हैं कि वो यहाँ आए और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मेरा ये भी यहाँ पर ख्याल है कि अगर बच्चों को आप बचपन से इस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे कि उनके अंदर भी ये एम्पैथी डेवलप हो, कि वो ये सोचें कि कौन है जो यहाँ पर बगैर घर वालों की ईद गुजार रहे हैं, तो वो ये मानेंगे कि आपका वहाँ जाना मेक सेंस। आज भी मेंटल हॉस्पिटल में इस वक्त तकरीब जारी है, ईद स्पेशल जो है तकरीब, जिसमें हम मौजूद हैं। और आज हम सारा दिन जो है यहाँ पर जो ज़ेर इलाज पेशेंट हैं, जो नफसियाती मर्ज़ में मुब्तला, उनके साथ ईद स्पेंड कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ पेशेंट भी मौजूद हैं, स्टाफ नर्सेज भी मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी मौजूद हैं। हमसे भी पूछते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर मरीज़ों की खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले पेशेंट्स के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत। की ना ਤੁਹਾਡਾ की ना? ज़ाहिद अली खान जी। ज़ाहिद अली खान साहब है वो, तो खान साहब भाई को सुना दो फिर। मैं पहले खरियां ना सुना देना। सुनाऊंगा जी। सुनाओ। मेरा सोना सजन कर आया, ईद हो गई, मुझे चांद नजर आ गया। चांद तो मेरे सामने है। काम मुबारक। पहले मैं गाना सुनाया आपको, चले सुनाए। फिर गाना हो जाए। मुझे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। फिर गाने की बात नहीं करते। फिर गाना हो जाए जी। गाना था ये, शाहरुख खान का गाना था। फिर गाना हो जाए जी। काली काली आँखें, तुरूरू तुरूरू, ये तिखी तिखी नजरें, हिन्नी जैसी चाल, जब से तुझे देखा है जानम हुआ है बुरा हाल। फिर गाना हो जाए, फिर गाना हो जाए, फिर गाना हो जाए, फिर गाना हो जाए, फिर गाना हो जाए। क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, तुझे हमें छाके छिड़काएंगे, हम तुझे जुड़ पाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है जी। क्या अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो आपकी दिल ईद मुबारक हो। ज़ाहिर आप फैमिली को, बच्चों को छोड़ के यहाँ पर मरीज़ों की खिदमत करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो क्या पैगाम है आपका इस ईद के मौका पर पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स और दुनिया के लिए? सबको सलाम मेरी तरफ से और ईद मुबारक। और पेशेंट के लिए और उनके अटेंडेंट्स के लिए यही है कि पेशेंट को कम से कम आकर ईद साथ सेलिब्रेट करें। अगर लेकर नहीं जा सकते, कम से कम उनके साथ आके ये जो इवेंट है ये मनाएं साथ आकर। जी सर, मुझे बताइएगा पैरामेडिक स्टाफ आप क्या कहेंगे मैं के मौका पर? एक तो सब पेशेंट की तरफ से और हमारे स्टाफ की तरफ से सबको ईद मुबारक। ये है कि सुबह हमने इनको नमाज़ पढ़ाई है, सुबह 8 बजे इधर नमाज हुई है। उसके बाद हम उनके साथ रहेंगे सारा दिन, उनके साथ जैसे फैमिली का मेंबर, हम फैमिली मेंबर है जैसे, इनके साथ हम गुजारा ये करेंगे, आपस में गपशप भी, खाने शीने खाबे शाबे खाएंगे। हाँ जी, तो साथ इनको कोई एंजॉय कराएंगे कुछ चीज़। तो आप भी खाबे खाएंगे कि सर आप इनको वर्ताएंगे? नहीं, खाएंगे, साथ भी खाएंगे, जाहिर है। तो क्या एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं? कुछ स्पेशल क्या चीज़ करेंगे इनके लिए, पेशेंट्स के? इनके लिए ये है कि सॉन्ग वगैरह लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। आप भी डांस करेंगे या खाली यही करेंगे? नहीं, सब करेंगे इंशाल्लाह, सारे एंजॉय करेंगे। वेरी गुड, आप वाकई बात कि ये फैमिली के भाई नहीं है, फैमिली के लोग हैं हम। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो नफसियाती मराज में मुब्तला ये हॉस्पिटल पंजाब का बड़ा अदारा है और यहाँ पर खुसूसी तौर पर पूरे पंजाब से लोग आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे ईद के मौका पर उनको घर नहीं लेके जाया जाता, तो ऐसे लोगों के लिए पैगाम और ईद के लिए कोई मैसेज आता है? मेरा नाम यूसुफ रज़ा है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर जो है ना, जो ख़ानदान है उनके बारे, उनको ना मिसकंसेप्शन है ज़हनी मसाइल के बारे में, कि वो समझ रहे होते हैं कि मरीज़ जो है वो घर आएगा, दोबारा से तंग करेगा। तो बेहतर ये है कि वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, कि वो यहाँ पर आएँ, अपने प्यारों को जो है वो मिलें, क्योंकि इस मौका पे जो उनके प्यारे हैं वो काफ़ी मिस कर रहे होते हैं। तो बेहतर उनका इलाज जो है वो घर पे हो सकता है, कम्युनिटी के अंदर जो है वो इलाज किया जा सकता है। तो ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है। सर आप देखें, आप भी अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर इनके साथ टाइम स्पेंड करें, ईद मना रहे हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़ाहिर एक अजीब सा एहसास होता है फैमिली को छोड़ के, लेकिन फिर भी एक अच्छा काज है आपका, मसीहा है। तो सर मुझे बताइए, किस किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म मज़ीद की जाएंगी आज के दिन में, कल के दिन में, परसों में ईद, टरू मरू क्या हो?
क्योंकि जैसे इनके घर वाले यहाँ पर नहीं हैं, तो इनकी फैमिली जो है वो हम लोग ही हैं, तो उसमें यही है कि उनकी खुशी के लिए हम यहाँ पर सॉन्ग्स गाएंगे, गाने गाएंगे, उनको अच्छे अच्छे खाने जो है वो खिलाएंगे। अच्छा, जो डिमांड करते हैं वो खाने खिलाएंगे, जैसे कोई पिज़्ज़ा डिमांड करता है, कोई कुछ डिमांड कर सकता है। हाँ, क्योंकि आम रूटीन में तो आपको पता है यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा हट के उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है जो वो डेली रूटीन में जब वो नहीं खा रहे, तो वो चीज़ें हम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हम मजीद भी पेशेंट है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी। हाँ जी, सुनाओ की सुनान लगे जी की करन लगे की धमाका करोगे? मैं थोड़ा सा बस ये कि शेर है, आओ शेर, केड़ा शेर के गिदड़? नहीं शेर सुनाए। मेरा अपना शेर है। वो पास से गुजरे राहों को महका गए वो पास से गुजरे राहों को महका गए, गुमासा होता है हुर गुजरी हो यहाँ से। तो उसमें ये था एक शेर, अगर जो आजकल के जो पेशेंट की बात हो रही है, जो लोग यानी पेरेंट्स हैं या नहीं आते, मिलने नहीं आते, उसमें एक कुछ अशार के ज़रिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेस बिल्कुल आपने बताएं। जी, हालात पे अपने सोचता रहता हूँ मैं, हालात पे अपने सोचता रहता हूँ मैं, ख़यालात की तेज़रों में बहता रहता हूँ मैं। बज़ाहिर जो हशाश बशाश नज़र आता हूँ मैं, बज़ाहिर जो हशाश बशाश नज़र आता हूँ मैं, अंदर से उतना ही शिकस्ता दिल रहता हूँ मैं। दिल पे अपने ज़ख्म इतने को शुमार क्या, दिल पे अपने ज़ख्म इतने को शुमार क्या, खुद ही गिनता खुद ही भूलता रहता हूँ मैं। कोई तो ज़ख्मों पे मरहम रखेगा पुरुमीद हूँ मैं, कोई तो ज़ख्मों पे मरहम रखेगा पुरुमीद हूँ मैं, आहटों पे कान धरे चुपके से बैठा रहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आज आपने हस्पताल इंतज़ामिया से कोई तकाजा किया है, ईद का दिन है, आपको क्या बना खाना है? बिरयानी, क्या चीज़ें खाना पसंद करें? मैं इनसे कहता हूँ क्या खाना पसंद? इसमें यह है कि हम हमारी पसंद का ख्याल किया जाता है, मगर हमारे बगैर कहे हमारे वो खुद पसंद का ख्याल। क्या ज़हन, कोई तो ज़हन बनाया अगर रात को सोते हुए चार जैसे है ना, सिवैयाँ आती हैं, सिवैयाँ तो आनी है, वो देखें वो खुद अरेंज कर रहे हैं ना, सिवैयाँ आ रही हैं, उसके बाद कौरमा है और चीज़ें। कौन सा, मटन के चिकन? मटन का। वेरी गुड। और उसमें ये है कि साथ में फ्रूट होता है, दूध भी होता है अलग से, यानी पूरा एक डाइट का एक ना बैलेंस। दोस्त भी यहाँ पर होंगे, ज़ाहिर है कितने अरसे से आप उनके साथ रह रहे हैं, तो कैसे सब दोस्त मिलके एक्टिविटी परफॉर्म, कैसे ईद परफॉर्म करेंगे? बस हल्ला गुल्ला होता है, गाने गाते हैं, गपशप करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, बड़ी अच्छी आवाज़ है उसकी, अगर आप देखें तो बुलाएं अपने दोस्त को, बुलाएं दोस्त जी, आए दोस्त जी आए, आपको हम सुनना चाह रहे हैं, आपके बड़े मुतमिन हैं, आज ईद का दिन है, अब आज आपकी बातें सुनेंगे। और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी जनाब, आपको सबसे पहले तो हैप्पी ईद मुबारक। मैं मुझे बताएंगे क्या सुनाएंगे? मैं आपको नात सुना, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे मेरे तैबा वाले, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और मौत पर मेरी, मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्क आएगा। मौत पर मेरी, मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों, प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। हाँ, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। और ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिशे ज़ात
ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अच्छा मुझे नाम बताओ अपना। मोहम्मद यासर। यासर साहब मुझे बताएं आपने आज क्या प्लान किया है, खाने पीने का, खाबे शाबे का क्या प्लान है? आज जो आएगा ये खाने। अच्छा पैगाम कोई देना चाहिए अपने वालिदैन को, रिश्तेदार? मैं अपने भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, स्टेबल हो गया, मुझे यहाँ से लेके जाएं। जी बिल्कुल ये ठीक हो गए हैं यासर साहब, खुदारा आएँ और इनको लेकर जाएं। मेरा पैगाम भी यही है, कैपिटल टीवी का पैगाम भी यही है कि खुदारा जो पेशेंट ठीक हो, जो सालों से यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको चाहिए इनके वालिदैन को, रिश्तेदारों को, उनके बहन भाइयों को, अजीज़ों को वो आएँ और इनको यहाँ से ले जाएँ और अपनी फैमिलीज़ के साथ भरपूर तरीके से खुशी के साथ जो है वो ईद को सेलिब्रेट करें। हम मज़ीद भी एक यहाँ पर पेशेंट है, वो भी ईद की खुशियाँ यहाँ पर मना रहे हैं, हमसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाईजान? ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। खुरम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या कर सुनाएंगे, क्या कहेंगे, क्या गाएंगे, क्या बताएंगे? कहना ये बताना तो कुछ नहीं चाहिए, गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाए जी गाना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो आपने क्या नाम किया फिर पापा कहते थे? बस यही नाम ही देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। नाम सारा बैठे हैं। अच्छा आपके दोस्त कैसे आपके साथ गेट टुगेदर, कैसे आप घूमते हैं? नात पढ़ के गए हैं, ये मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। कैसी परफॉर्मेंस होती है आपकी, कैसी एक्टिविटी होती है ईद वाले दिन? ईद वाले दिन की तो मेरी बड़ी अच्छी थी। अब यहाँ से आने से पहले मेरे दोस्त से कोई बात ही चल रही थी, मेरा हार्ट बीट तेज है इस वजह। हार्ट बीट आपको दिल तो नहीं किसी को दे दिया? पक्की बात है है? अच्छा तो उसे सोचते हैं, उसको याद करते फिर हार्ट बीट तेज हो जाती है आपकी? उनको सोचते हैं तो वो सोचते तो हर वक्त रहते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। ईद का रोज़ है, पुरमसरत मौका है, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को या अपनी जो आपकी दिल वाली है उसको क्या पैगाम? अच्छा मैं इसके बाद में एक और गाना भी सुनाना है आपको, सुनाइएगा। पहले पैगाम दें। मेरे वालिदैन को यही पैगाम है कि वालिद साहब को तो अल्लाह हिदायत दे, और मेरी अम्मी जो है वो समझ नहीं पा रही मुझे क्यों यहाँ पे छोड़ा हुआ है। मैं बहुत उनको परेशान हूँ कि भाई मेरी अम्मी को ज़रा। तो आपकी वालदा आए बिल्कुल और आपको लेके जाएं, आपके वालिद साहब लेके जाएं, लेकिन मुझे बताएं जो जिसको आपने दिल दिया उसको क्या कहेंगे, उसका क्या पैगाम है आज के दिन के मौका पर? उसके लिए एक शेर है। सुनाओ। ए फूल मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल भेजा। अब उसको गाना एक डेडिकेट करो अपनी दिल वाली को। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं। बोलो ना दिल निकल गया। चलो फिर उसको याद करो, अपने फ्रेंड को याद करो। बोलो ना वरना मैं रो दूंगा, फिर ना कभी बोलूंगा, अपनी जान दे दूंगा। रूठे हो भूल गया था। हाँ मेरी बात सुने, ईद के मौका पर होने की बातें कर रहे हैं, खुश रहें, एंजॉय करें। आज खाबे खाएं। क्या खाना है आज आपने? तो ईद का है, लेकिन क्या खाना है आज? खाबे क्या खाएं आज? क्या खाना चाहेंगे बताएं, क्या पसंद है आपको आज? जो ये खिला देंगे खा लेंगे। तो ये खिला दें, कोई है ख्वाहिश है? मैं अभी कह देता हूँ। नहीं, इन्होंने मटन कुरमा खिलाना है आज। वेरी गुड जी, बिल्कुल आज ईद का माहौल है और इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ मैं बाकायदा से। जी बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं ना कि ईद का मौका है तो आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन खुश तो हम हैं ईद के मौके पे, लेकिन अब ये भी सोचें ना कि एक साल हो गया मुझे 20 मार्च को पिछले साल आया था। मैं ये आपकी तकलीफ समझता हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। तो भाई ये तो इस पे कुछ मेरी इनको कहीं सोचे। आपकी फैमिली आती है आपको मिलने के लिए? फैमिली आती है कि मेरी अम्मी बीमार पड़ी है 2-3 महीने से घर में, तो इनको खुद सोचना चाहिए कि मुझे घर भेज दें। अच्छा आपको घर भी भेजते हैं? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा। बिल्कुल आज ईद का मौका बाकायदा से यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में हल्ला गुला हो रहा है, लोगों से भी, जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ एंड नर्सेज के साथ भरपूर तरीके से आज की जो ईद जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है।
ये एक ईद का समा बनाया हुआ है जहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में एक तकरीब का इनेकाद ईद के मौका पर खुसूसी तौर पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम पेशेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं। खुसूसी तौर पर आज अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को छोड़कर बाकायदा से यहाँ पर ईद सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने मेज़बान मियां आमिर जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।